नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाली नई शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की। पुरानी नियमावली से आएगी या नई नियमावली से आएगी? अगर नई नियमावली से आती है तो कौन कौन से विद्यार्थी प्रभावित हो सकते हैं? पुरानी नियमावली से विज्ञापन आना क्यों आवश्यक है? क्यों विद्यार्थी इसकी मांग अचानक से कर रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो अब ये मांग कर रही है कि भर्ती अब पुरानी नियमावली से ही आना चाहिए। तो कौन कौन से विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं? साथ में विद्यार्थियों का अगला कदम क्या होगा? विद्यार्थी कब लखनऊ कूच करेंगे? शासन की इस पर क्या, शासन का क्या रवैया है, शासन इस पर क्या कर रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या सरकार के पास वो पावर है कि सरकार एनसीटीई को भी हटा करके पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कर सकती है। इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न फिर से पूछ सकते हैं। फिर से मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो बनाने का, या हो सकता है कि आपके कमेंट में ही जवाब दे दूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि टीजीटी पीजीटी की जो नई नियमावली है उसमें क्या समस्याएं हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है कि जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए। नई शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसमें अचानक से समान अध्ययन जोड़ दिया गया। तो विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि अचानक से अभी तक ऑफिशियल कुछ भी जानकारी नहीं दी, खास तौर से परीक्षा के प्रारूप को लेकर के, और इसलिए ये अचानक से तो जीएस जोड़ा जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो शैक्षिक अर्हता को लेकर के है। थी उसका तो विरोध कर ही रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग और समान अध्ययन का, वो तो पेपर का पैटर्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह शैक्षिक अर्हता में जो बदलाव किया गया उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो आपने देखा होगा कि पीजीटी में इस बार बीएड लागू कर दिया गया है। एक तो विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बीएड लागू होने की वजह से इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं वो प्राविधिक कला के विद्यार्थी। पहले मैं बता दूं कि इसमें कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी जो बात है वो अब शासन भी सोच रहा है कि आखिरकार वास्तव में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्राविधिक कला के विद्यार्थी ऐसे हैं, प्राविधिक कला की योग्यता को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। अब आर्ट में स्नातक और बीएड कर दिया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा समूह है वो इंग्लिश वाला, अंग्रेजी। पहले अंग्रेजी में कोई भी विद्यार्थी इंग्लिश वाला जिसने स्नातक किया वो टीजीटी के लिए आवेदन करता था, प्लस जिसने बीएड किया हुआ होता है। अब कर दिया गया इसमें लिटरेचर। तो अगर केवल अंग्रेजी लिखा है तो भी समस्या है, लैंग्वेज है तो भी समस्या है, तो एक अंग्रेजी वाले विद्यार्थी। चौथा जो सबसे बड़ा समूह है वो हिंदी की विद्यार्थियों का है, हिंदी के विद्यार्थियों का। इनकी संख्या भी लाखों में रहती है। हिंदी में पहले क्या था कि अगर हिंदी के साथ में आपने स्नातक किया है, बीएड किया है, साथ में संस्कृत या तो आपकी 12वीं में है या तो आपका बीए में संस्कृत हिंदी के साथ में है, तो आप लोग हिंदी टीजीटी के लिए योग्य माने जाते थे। अब ऐसा नहीं, अब स्नातक हटा दिया गया है। इंटर में अगर आपके संस्कृत है और 12वीं और स्नातक में आपका हिंदी है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप 1.5 लाख इधर से विद्यार्थी, इधर से कम 2.5 लाख विद्यार्थी, और इधर अंग्रेजी में 1.5 लाख के आसपास, और इसी तरीके से ये हिंदी में भी लगभग 1 लाख के आसपास। इस तरीके से अभी और भी विषय हैं जैसे शारीरिक शिक्षा है, उसमें भी सीपीएड को बाहर कर दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे, मतलब संगीत में आप देख लीजिए, पहले प्रभाकर को लेते थे, तो अब संगीत में भी कई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो इस तरीके से टीजीटी और पीजीटी में अगर हम लोग माने मोटा मोटा 6 से 7 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। ये बात युवा मंच ने जो इस बीच में धरना प्रदर्शन किया और माननीय शिक्षा मंत्री से मिले, अन्य अधिकारियों से मिले, और ये बात शासन तक पहुंच गई है। और जानकारी ये मिली है कि ये चुनावी वर्ष है, सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है, और इसको लेकर के 11 अगस्त को यानी कि मंगलवार के दिन लखनऊ में एक बड़ी बैठक शिक्षा विभाग की खाली टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर के हो रही है, जिसमें शिक्षक भर्तियों की नियमावली में जो भी समस्याएं हैं, अध्याचन को लेकर के भी कुछ है, अर्हता को लेकर के भी, और खासतौर से नियमावली को लेकर के एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसी यानी कि मंगलवार के दिन 11 अगस्त को, और 11 अगस्त को ही जो युवा मंच और पूरा उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी प्रतियोगी छात्र लखनऊ भी कूच कर रहे हैं। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने लखनऊ में जाकर के एक बड़ा आंदोलन किया। तो मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। और अभी जब विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा अधिकारियों से वार्ता किया था कुछ दिन पहले, तब ये अधिकारियों ने ये कहा था हम बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेंगे, बहुत जल्दी एक नोटिस जारी करेंगे। आपने सुना भी होगा, प्राविधिक कला के विद्यार्थी जब धरना प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे थे तब ये जानकारी निकल करके आई थी। और अब जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये जानकारी दी गई है विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि 11 तारीख है वो डेट जिस दिन इस पर निर्णय लिया जाना है।
और 11 तारीख को ये मालूम चल जाएगा कि किस नियमावली के तहत आपकी भर्ती आएगी। तो सब में नहीं तो हो सकता है कि विद्यार्थी तो यही चाह रहे हैं कि हूबहू पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो। अगर हूबहू नहीं होता है तो आंशिक रूप से कुछ ना कुछ तो विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और वहीं पर अगर हम लोग ये बात करें कि ये जो नियमावली, ये तो सप्तम है, अभी तो इसका गजट पास नहीं हुआ है, ये सप्तम संशोधन है, ये लोक सेवा आयोग का है। और ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम NCTE का हवाला देकर ये कहा जा रहा है, जो 25 में सितंबर 25 में भी एक नई संशोधित नियमावली जारी हुई थी। तो इसमें बदलाव कर सकती है कि नहीं कर सकती सरकार? तो मैं बता दूं कि सरकार विशेष परिस्थितियों में बदलाव कर सकती है। सरकार केवल बेसिक में बदलाव नहीं कर सकती है। TET वाला जहां पर मामला आता है बाल शिक्षा अधिकार वाला, तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत मतलब प्राइमरी में TET और उच्च प्राइमरी में TT होना चाहिए। उसमें तो सरकार के पास पावर अब खत्म हो चुकी, पहले थी जब ये लागू हुआ था तब शुरू में थी कुछ पावर। लेकिन उसके अलावा माध्यमिक की अगर हम लोग बात करें तो माध्यमिक में सरकार के पास पावर है। और मैं आपको वो पत्र भी दिखा देता, ये वो पत्र है, यहाँ पर दे सकते हैं, गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 4। और यहाँ पर भर्ती के आर्ता वगैरह लिखी हैं। और यही NCTE का जो 2014 का अधिनियम है, यही इसी की चर्चा की जाती है शिक्षक भर्तियों में। तो उसमें लिखा पूर्व माध्यमिक प्राथमिक उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले इंटरमीडिएट कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए आर्ताएं इन विनियमों के साथ संलग्न पहली और दूसरी अनुसूचियों के अनुसार होगी। अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूचियों में यथा निर्दिष्ट संगत न्यूनतम आर्ता लागू है। ठीक है, आगे ढील देने की भक्ति, तो ये जो ढील देने की भक्ति है, अब इसको आप लोग गौर से देखिए। आगे लिखा है यहाँ पर, इसी के आधार पर सरकार छूट दे सकती है। ये NCTE का ही है ये प्रपत्र, ये गजट, जिसमें ये आर्ताओं जो शैक्षिक आर्ताएं हैं जूनियर, ये देखिए यहाँ पर शैक्षिक आर्ताएं वगैरह के बारे में बताया गया कि प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, और यहाँ पर ये जूनियर के लिए क्या होना चाहिए, और ये माध्यमिक के लिए क्या होना चाहिए। शैक्षिक आर्ता इस पत्र में ये बताई गई हैं। और यहाँ पर इसमें छूट देने की बात इस सेक्शन में की गई है, जहाँ परिषद संबंधित राज्य सरकार से संदर्भ प्राप्त होने पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके कारण विनियमों के कतिपय प्रावधानों में ढील दिए जाने की ज़रूरत है। विशेष परिस्थितियाँ अगर किसी राज्य सरकार सोचती है तो ऐसे प्रावधान में ऐसी सीमा तक या ऐसे समय अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्ययन जो जरूरी समझें एक उचित और न्यायसंगत तरीके से ढील दे सकती है। सरकार चाहे तो मतलब ये कह करके कि ये नियमावली यही रहेगी, हम कोई संशोधन नहीं करते हैं, लेकिन 1 साल के लिए अतिरिक्त अवसर दिया जा सकता है। इस तरीके से सरकार अगर चाहेगी तो वो ये क्लास नंबर 5 NCT बताते हैं कि इसके तहत सरकार छूट दे सकती है। और देखिए आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन शर्त यह है कि लेवल 3 के अध्यापकों कक्षा 1 से लेकर 8 तक की नियुक्ति के लिए पहली अनुसूची में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम आर्ताओं के संबंध में विनियम कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि 1 to 5 और 6 to 8 तक में जो TT की अनिवार्यता है, जो भी योग्यताएं हैं, उसमें में बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा जो आपके TGT PGT और जो अन्य चीज़ें हैं, सरकार के पास पावर दिया गया है, NCT के द्वारा ही दिया गया कि ये छूट दी जा सकती है। और यही विद्यार्थियों ने समझा दिया है, सारे कागज वगैरह लगा दिए हैं। इसी पर निर्णय होना है। 11 तारीख को बैठक है, उम्मीद है कि इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी और कुछ निर्णय लिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आप लोग क्या चाहते हैं कि जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना है TGT और PGT का, ये पुरानी नियमावली से जारी होना चाहिए विज्ञापन या नई नियमावली से विज्ञापन जारी होना चाहिए। और वहीं पर पुरानी नियमावली प्राविधिक कला के विद्यार्थियों का जो कल ग्रुप हैक हो गया था, जो पुलिस को कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया गया था, तो छात्रों ने अपना जो एप्लीकेशन है वो वापस ले लिया। मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था। तो कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे सर क्या हुआ, तो छात्रों के बीच में समझौता हो गया। छात्र हित सर्वोपरि है। युवा मंच का कहना है कि छात्रों से लड़ाई नहीं लड़नी है, लड़ाई लड़नी है केवल शासन प्रशासन और अधिकारियों से। और जो व्हाट्सएप ग्रुप जो हैक हो गया था इन विद्यार्थियों का, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप वो वापस आ गया है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।